गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। रीडिंग करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज पे हैं, क्या है आपके पार्टनर की और जिनके बारे में आप सोच रहे हो, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देखते हैं क्या आता है। रीडिंग में शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एनर्जी ऑरिकल कार्ड से देखूंगी, देन उसके बाद मैं देखूंगी टैरो से। ओके, तो शुरू करते हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं राइट नाउ, उनकी करंट एनर्जीज। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पर एप्रिशिएशन नंबर 15। एप्रिशिएशन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हो, ऐसा नज़र आता है। एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। सोलमेट कनेक्शन या फिर बोलूँ परफेक्ट मैच। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये किंग ऑफ पेंटिकल है। अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओके, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। एंड सैजिटेरियस भी, धनु राशि। केयरिंग कनेक्शन नंबर 14, वेरी नाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 13। ओके, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। द थिंकिंग मैन नंबर 46। पेशेंस नंबर 16। और एक्शन नंबर 17। 16 एंड 17, सब्र और एक्शन, सब्र के बाद में एक्शन। एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। ऑल राइट, सी यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपके पार्टनर ऑलरेडी फ्यूचरिस्टिक थे, वो ऑलरेडी अपने करियर पर फोकस कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड सेट से वो चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल ही डिसीज़न ले रहे थे, दिमाग से सोच रहे थे, पेशेंस बनाया हुआ था, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ था। उनकी तरफ से लगता ही नहीं था कि प्यार भी करते हैं या फिर इनको भी कोई इस तरीके की फीलिंग्स है जो आपको है। काफ़ी ज़्यादा ना इनका बिहेवियर काफ़ी रूड भी हो गया था, कटे कटे से रहने लगे थे और काफ़ी ज़्यादा ना बातें भी बहुत कम कर दी थी और प्रैक्टिकली बातें करते थे। कभी आप थोड़े दिन से ऐसा लगने लगा था आपको कि इनमें ऐसा लगता है जैसे कोई फीलिंग ही नहीं बची इनको, ऐसा आपको ऐसा लगने लगा था जैसे कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इनको, क्योंकि ये सिर्फ ऐसी बातें करते थे नॉर्मल सी, अगर होती भी होंगी तो बहुत नॉर्मल सी, ऐसे कि हाल चाल पूछ लिया, हाय हेलो कर लिया, बस उससे आगे कुछ नहीं। या फिर ये कुछ नहीं बोलते होंगे, आप ही बोलते रहते हो, ये कुछ बोलते नहीं होंगे। काफ़ी ज़्यादा ऐसा बिहेव हो गया था इनकी तरफ से। एक तो होता है बात करना और एक होता है सिर्फ रिप्लाई करना, जो आपने पूछा उसका सिर्फ जवाब दे देना, कई बार तो उसको भी सीन करके छोड़ देना या फिर उसको भी टाल देना, जवाब ना देना। बट बात करना क्या होता है कि आप भी कुछ पूछ रहे हो, वो भी कुछ पूछ रहे हैं, आप भी जवाब दे रहे हो, वो भी जवाब दे रहे हो, मतलब बहुत अच्छे से आप दोनों बात कर रहे हो। लेकिन सिर्फ रिप्लाई करना कि आप जो पूछ रहे हो उसका रिप्लाई कर दिया, और कभी कभी तो वो भी नहीं किया। तो ऐसा कुछ इनका हाल चल रहा था और आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे उस वक्त, आप दिल से सोचते थे, फीलिंग्स में थे। बट आई फील कि अब कहीं ना कहीं एनर्जी सेम है आप दोनों की। मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर की थोड़ी चेंज हुई है, आप उस प्रैक्टिकल एनर्जी में आए हो, आपने इमोशनली सोचने को छोड़ करके प्रैक्टिकल आप सोचने लगे हो। और जब आप प्रैक्टिकल सोचने लगे और वो भी प्रैक्टिकल थे, तो बराबर की आप दोनों में एनर्जी जो है वो बराबर में आई।
एंड इसी तरीके से मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और वहीं पर अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो अभी आपके पार्टनर जो है ना किसी तरीके की फाइनेंशियल स्थिति इनकी ना ठीक नहीं चल रही, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से थोड़े से टेंशन में है, ओवर थिंक ये बहुत करते हैं, ये नज़र आता है। ठीक है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब चल रहा है और ओवर थिंक भी बहुत करते हैं। जब तक इनका सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था तो ये उसमें खोए हुए थे, बट जैसे ही इनको इसमें दिक्कत आई ना, जैसे ही इन्होंने उस जिस चीज़ में डूबे हुए थे वहाँ से निकल करके कहीं और सोचने की सोची ना, कहीं और जब ध्यान गया तो आप ध्यान गया इस कनेक्शन के ऊपर, ये जो आपके साथ कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आपको मिस किया, आपकी याद आई और कहीं ना कहीं और भी चीज़ों के बारे में सोचने लगे। पहले खो से गए थे खुद ही के काम में, खुद ही के काम कर रहे थे, किसी से कोई मतलब नहीं है और ऐसा कोई इनकी मन में डर भी नहीं था कि आपको खो देंगे या कुछ, ये बस अपना काम करे जा रहे थे। बट जैसे ही इनको अपने काम में थोड़ी भी दिक्कत आई सो उस चीज़ से बाहर निकले ये जिसमें डूबे हुए थे और फिर इनको याद आया ये कनेक्शन भी, और यहाँ पर ओवर थिंक भी नज़र आते कि ओवर थिंक कर रहे हैं। ओके, एनर्जी में चेंज, पहले प्रैक्टिकल थे लेकिन अब इमोशनली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अब दिल से सोच रहे हैं। जब पता है क्या होता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगता है, दिमाग से चलने लगता है, बहुत ज़्यादा चालाक हो जाता है, चालाक नहीं मैं बोलूँगी, अपने आप को होशियार समझने लगता है और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही दिक्कत आती है तो फिर वो इमोशनल हो जाते हैं, कोई काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है तो हमें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा झटका लगता है तो हमें तकलीफ़ होती है, हमारा दिल दुखता है, हमें हमें समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया, राइट। सो वो बोलूँ ना, घमंड जो था इनका एक तरीके से, वो घमंड में थोड़ा सा ना इन वो हुआ है इस वजह से। ठीक है, घमंड थोड़ा सा टूटा सा है इनका, जिसकी वजह से ये अब इमोशनल नज़र आते हैं और काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, अपनी गलतियों को देख रहे हैं एक्चुअली, अब ये इनकी आंखें खुली और अब ये देख रहे हैं कि सारी चीज़ें ख़राब है। दरअसल ये खोए हुए थे किसी चीज़ में, ज़रूरी तो नहीं है कि वो चीज़ हमेशा साथ रहेगी, तो इस हिसाब से सोच रहे कि मेरा रिलेशनशिप भी मैंने ख़राब कर लिया और ना मेरा करियर भी ठीक चल रहा है, तो टेंशन में नज़र आ रहे हैं, इनका करियर भी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पेशेंस बनाया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था पहले कि मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे और चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये सब बातें इन्होंने कहीं से सुनी थी या किसी ने बोली थी या इन्होंने खुद ने बनाई थी कि अब मुझे अलग तरीके से ज़िंदगी जीनी है, ये करना है, वो करना है। बट आई फील कि अब टाइम चेंज हो रहा है एंड ये कहीं ना कहीं अब एक्शन लेंगे आपकी तरफ, अगर अभी तक इन्होंने आपसे बात नहीं की थी। क्यों? क्योंकि ये इंसान परेशान है अभी अपनी लाइफ में। ओके, और कहीं ना कहीं ये शांति ढूंढ रहा है, इसलिए अभी इंसान एक्शन लेगा, आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं। अगर अभी तक ये स्टक था, स्टक नहीं बोलूँगी, खुद ही खुद को रोक रहा था, तो अब ये रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इसी के नीचे अगर आप कार्ड देखो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का है, तो कहीं ना कहीं अपने आप अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं ये, जो इन्होंने खुद के हाथ से ही खो दी थी। और यहाँ पर सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल है, जो कि बताता है कि ये दिन में बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, खोए से रहते हैं किसी चीज़ में, यहाँ पर भी वही बताता है। सो ये नज़र आता है यहाँ पर कि अब ये इमोशनल हो रहे हैं, और जब इमोशनल ज़्यादा हाई हो जाएंगे तो ये एक्शन लेंगे ही लेंगे, फिर इनके वश में नहीं होगा। ये पहले तो खुद को कंट्रोल कर पाते थे, बट मुझे लग रहा है कि अब ये नहीं कर पाएंगे। ओके, अब ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसा नज़र आता है। लेट्स सी गाइज, तो इस कार्ड से तो यही लगता है कि बहुत जल्दी ये एक्शन ले लेंगे। बाकी हम टैरो से देखते हैं क्या एनर्जीज है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब काफ़ी ज़्यादा डरे हुए से लग रहे हैं ये। हाई प्रीस्टेस, द एम्परर, मैंने ईगो की बात की थी, ईगो वाली एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। किंग ऑफ सॉर्ड्स,
8 of Wands, Ace of Swords, Knight of Wands, Five of Wands, Three of Swords, Six of Wands. बॉटम द डेक से व्हील ऑफ फॉर्चून. सी, व्हील ऑफ फॉर्चून भी वही बात करता है, टाइम बदलना, समय बदलना, वक्त बदलना. ओके यहाँ पर भी वही नज़र आता है. एरीज ये हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं. ओके फायर साइन है यहाँ पर. वाटर नहीं है, फायर है, एयर है. यस ये साइन है यहाँ पर, फायर एयर ज़्यादा स्ट्रांग है. ऑलराइट, ऐसा लगता है जैसे कि जिसके साथ मिलकर के ये काम कर रहे थे या फिर जिन लोगों के बीच में रह कर के काम कर रहे थे, शायद वहाँ पर इनकी किसी से अनबन हुई है, ऐसा लगता है. ठीक है. सी, काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये. 9 ऑफ वंस का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये, थोड़े से डरे हुए भी हैं और थक से गए हैं. ठीक है, ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये थक से गए हैं. बहुत सारी बातें ऐसी थी जो ये छुपाते थे आपसे, चाहे वो खुद की फीलिंग्स हो गई या कुछ भी हो गई, जिनको ये खुल कर के नहीं बताते थे. बट आई फील कि अब इस चीज़ में क्लियरिटी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है. क्लियरिटी चाहते हैं. क्लियरिटी किस तरीके की, कोई बातें इन्होंने अपने दिल में रखी थी आपके लिए, तो वो आपको ये बोलना चाहते क्लियरली. ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से क्लियर बात नहीं हो रही थी तो ये वो करना चाहते, बिकॉज यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो ये आपसे बातें बहुत करना चाहते हैं. एंड यहाँ पर देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है. कोल्ड बिहेवियर, रूड बिहेवियर कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है इनका. जैसे मैंने बोला घमंड टूटा है, तो किसी बात का घमंड था या कोई ऐसा था, ये मतलब बता ही नहीं पाते थे अपनी फीलिंग्स को, तो अब ये बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में 8 ऑफ वन का कार्ड है, बट इसी के नीचे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है. क्यों? क्योंकि इनका एक घमंड था या फिर इन्होंने खुद से ही एक बना रखा था कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ बताना ही नहीं है, तो वो चीज़ें ब्रेक हुई है. ओके, अब ये चाहेंगे आपको बताना खुल के. एंड यहाँ पर एम्परर भी है. ये इनको ऐसा लगता है मुझे जैसे कि ये इनको ना हर चीज़ खुद के कंट्रोल में रखना पसंद है. इनको कोई बहुत, या तो ये रिस्पेक्टफुल पोजीशन में ऑलरेडी हैं, या फिर इनको चाहिए कोई ऐसी एक ना अपना करियर ऐसा चाहिए जहाँ पर ये किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हो, जहाँ पर इनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्होंने खुद की पर्सनैलिटी ऐसी बना भी रखी है कि अभी भी लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो इनको जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है. एंड इस इंसान को ना एक आदत है हर चीज़ इनको अपने कंट्रोल में रखनी है, लेकिन जब भी ये आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी कि आप ऐसे नहीं रहने वाले. आपका मानना ये है कि प्यार है तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, किसी एक के दबाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहिए. जहाँ पर किसी बात का दबाव हो, वो कोई प्यार होता है, वो कोई रिलेशनशिप होता है. तो कहीं ना कहीं आपकी भी वैसा ही रहा है कि जहाँ हम किसी से प्यार करते हैं तो हम एक बराबर है, रिस्पेक्ट भी और आज़ादी भी वही होनी चाहिए. किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए. तो इस बात को लेकर अक्सर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते होंगे. आपके हमेशा ये रहता होगा कि तुम मुझे तो इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, बट तुम्हारी बात करो तो तुम्हें आज़ादी चाहिए, तुम क्यों नहीं रहते हो फिर कंट्रोल. तो अनबन ऐसी बनी रहती होगी, ये नज़र आता है यहाँ पर. सो ये भी नज़र आ रहा है कि ये आना तो चाहते हैं, बिकॉज इनको आप चाहिए इनकी लाइफ में. ठीक है, एक तरीके से ईगो, देखो इनका ईगो ब्रेक हुआ है, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनका ईगो बिल्कुल पूरी तरीके से चला गया, नहीं. ईगो में ये होंगे, बट कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ी सी नरमाई स्वभाव में नज़र आएगी. पहले तो भाई बिल्कुल जो मैंने कह दिया वो कह दिया, बट अब ऐसा लगता है जैसे कि आपका बदला हुआ रूप है. मतलब बदला हुआ रूप से क्या मतलब है मेरा, कि
आपने कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं और अब आप नहीं चाहते हैं, आप अपने थॉट्स के साथ क्लियर है कि आपको आखिर क्या चाहिए और आपको क्या करना है। सो आप कहीं ना कहीं अपनी बात को क्लियरली उनके सामने रखोगे, जो कि आप पहले नहीं रखते थे। आपको किसी चीज़ का डर था या फिर आपको ये डर था कि इनको बुरा ना लग जाए या कुछ भी, बट अब वैसा कुछ नहीं रहा है। अब आप खुल कर के अपनी बात को क्लियरली इनके सामने रख सकते हो। इसीलिए इस इंसान के अंदर ईगो तो होगा, बट फिर भी थोड़ा सा स्वभाव में नरमी आपको दिखेगी, ठीक है। बात करने के तरीके में थोड़ी नरमी दिखेगी। एक तरीके से वो जो ज़िद है ना, वो नहीं दिखेगी आपको। कोशिश हाँ ये करेंगे अपनी हर बात को मनवाने की, फिर से वैसे ही, बट जब जहाँ पर इनको दिखेगा अब दाल नहीं गलने वाली, तो कहीं ना कहीं थोड़े से नरम पड़ते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। बट हाँ, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और क्लियर बात करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ऐसा नज़र आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी अपनी लाइफ में परेशान है। ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा अकेले से हो गए हैं। इतने सारे लोग हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा अकेले से ये हो गए हैं। अगर ये मैं वो बताऊँ आपको, अगर ये काफ़ी टाइम से ओके अगर ये जल्दी से एक्शन नहीं ले रहे ना आपकी तरफ, इतना कुछ होने के बावजूद भी, उसका रीज़न बताऊँ, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। अब कैसे चीज़ों को ठीक करें, तो थोड़ा सा सोच समझ करके ही ये स्टेप लेना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको ये लगता है कि कहीं मुझे उल्टा ना सुनना पड़ जाए, ठीक है। काफ़ी टाइम से मुझे लगता है बातें नहीं हुई है, अगर बातें हुई भी तो बहुत कम हुई हैं, और कहीं ना कहीं पहले आप पीछे पीछे भागते थे तो शायद आपने वो चीज़ें बंद कर दी, ज़्यादा टेंशन देना बंद कर दिया, ज़्यादा इनकी टेंशन लेना भी आपने बंद कर दिया। इस वजह से इनको लगता है कि बात करनी है तो थोड़ी सी संभल करके करनी है और कुछ इस तरीके से शुरू करनी है कि लड़ाई झगड़े ना हो और क्लियरली बात भी हो जाए हमारे बीच में। सो ऐसा है यहाँ पर। एक्चुअली होता क्या होगा कि ये कुछ बातें क्लियर करने आते होंगे तो भी ऐसी बातें हो जाती होंगी कि झगड़े हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। आपकी तरफ से भी कई बार यही होता होगा, आप जाते होगे कि नॉर्मली बातों को क्लियर करते हैं, बट जैसी बातें शुरू होती है वहाँ पर झगड़े हो जाते हैं। सो उस चीज़ से कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि बातें कुछ इस तरीके से हो कि बातें भी अच्छे से क्लियर हो जाएं और झगड़े भी ना हो। इसीलिए अगर इनको थोड़ा भी टाइम लगेगा तो इसीलिए लगेगा, वरना मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली अगर आप देखो तो यहाँ पर कार्ड है, एक्शन का भी कार्ड था और ये दोनों भी एक्शन के ही कार्ड हैं, ठीक है। दोनों एक्शन के कार्ड है, साथ में ये कम्युनिकेशन के कार्ड हैं। दोनों के दोनों क्लियर कम्युनिकेशन के कार्ड के बारे में बात करते हैं। ओके, अगर ये रुकेंगे तो सिर्फ अपने माइंड के कुछ थॉट्स की वजह से, वरना मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखता है कि ये बात करेंगे, ठीक है। ये नज़र आता है यहाँ पर। ऑलराइट, मैं यहाँ से बाबा की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस लेती हूँ। ओके, बाबा कह रहे हैं कट क्लियर एंड कैंसिल एंड सेविंग द नीडीज। बाबा कह रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को भूल करके एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचो और ज़रूरतमंदों की मदद करो जिनको आपकी ज़रूरत है। सेल्फ लाइफ, यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि हर चीज़ एक दिन एंड होती है, ठीक है। चाहे वो दुख हो, चाहे कुछ भी हो, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। लाइफ में चेंजेस आते ही आते हैं, ठीक है। ज़िंदगी बदलती है, हर वक्त बदलता है, इसलिए हमें रेडी रहना चाहिए। तो यहाँ पर बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ करके बस आगे बढ़ो, ठीक है। सफरिंग, एक सोल से ग्रेट सोल बनने में बहुत सफ़र करना पड़ता है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, बट इसका जो लास्ट रिज़ल्ट निकलता है वो बहुत खूबसूरत निकलता है। बी द लाइट, आपको कह रहे हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी की लाइट बनो, उनकी होप बनो, ठीक है। और जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे आगे बढ़ते रहो। और ड्रीम्स, अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने बाबा से या ईश्वर से, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनसे पूछें और अपने ड्रीम्स पे फोकस करें। आपको अपने ड्रीम के थ्रू उनके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे, ओके। डेफिनेटली एक्चुअली पता है क्या है, अगर आपको कोई ड्रीम आता है, नहीं समझ में आता, तब भी आप उसको ध्यान में रखो, ठीक है। नहीं समझ में आया कि सपना मुझे ऐसा क्यों आया है, तो इसके लिए क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये सपना क्यों आया है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, सपनों पे ध्यान दीजिएगा।
ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।